बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है और अब जो कमिंग संडे है पाकिस्तान बा मुकाबला भारत, एक और टाकरा हमें देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है जिसका शायद हम लोग इससे पहले सोच भी नहीं रहे थे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जब एशिया कप का बायकॉट कर रही थी उस टाइम पर एशिया कप पाकिस्तान का खत्म हो जाना था। लेकिन नाउ we have got the opportunity to give a fair reply to our enemies। हम अब भारत को ऐसा रिप्लाई दे सकते हैं जो कि भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। पाकिस्तान के दो फॉर्मर क्रिकेटर्स, क्रिकेट के राजा रमीज राजा और रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच के लिए बड़ी सजेशंस दी हैं। और रमीज राजा ने जो बात की है वो सुनने से ताल्लुक रखती है और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के खून को गरमाने के लिए आई थिंक ये स्टेटमेंट भी काफी है। और आने वाला मैच, जैसे मैं पहले भी कह रहा हूं और मैं अब इस अपनी बात पर कायम रहूंगा कि शायद ये पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट मैचेस में से एक होगा। शायद आप 1992 के जो क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल था उसके बराबर अगर नहीं कहेंगे तो उसके थोड़ा सा कम बेशक से कह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा कोई क्रिकेट मैच नहीं नजर आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है कि भारत को एक फेयर रिप्लाई दिया जाए। आखिर क्या कहा है रमीज राजा ने और क्या कहा है रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने, करते हैं आज की इस वीडियो में बात। मगर सबसे पहले आप लोगों की दरख्वास्त है कि अगर आप लोग नए व्यूअर हैं तो मेरे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को लाजमी हिट करेगा। अभी बस पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि एशिया कप 2025 के सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है आफ्टर बीटिंग बैडली यूएई इन देयर लास्ट मैच। पाकिस्तान ने अपने ग्रुप के लास्ट मैच के लिए यूएई की टीम को लास्ट नाइट शिकस्त दी और अब सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। और सुपर 4 के लिए जैसे ही पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अब संडे को पाकिस्तान भारत का मुकाबला करेगा, जबकि ऑनवर्ड्स पाकिस्तान ने श्रीलंका का भी मुकाबला करना होगा सुपर 4 के अंदर। और दूसरी टीम या तो अफगानिस्तान या बांग्लादेश जो भी क्वालिफाई करेगा उसका भी पाकिस्तान ने मुकाबला करना होगा सुपर 4 के अंदर। लेकिन जो सबसे बड़ा टाकरा रहेगा पाकिस्तान का वो भारत से ही रहेगा, क्योंकि जो सूर्या कुमार यादव है भारत का घटिया तरीन कप्तान, जिसने लास्ट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद काफी ज्यादा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी और मतलब इतना घटिया पने की इंतहा कर दी थी सूर्या कुमार यादव ने, जिसके बाद ईच एंड एवरी पाकिस्तानी जो था वो सरापाए एहतजाज था। यहां तक बात चली कि पाकिस्तान को एशिया कप का बायकॉट कर देना चाहिए, लेकिन थैंकफुली कॉमन सेंस प्रिवेल्स। पाकिस्तान ऑलवेज हमारा एक हमेशा से दावा रहा है, हमेशा से एक स्टांस रहा है कि हम लोग खेलों को और सियासत को अलग रखते हैं। और मेरा ख्याल से पाकिस्तान ने एक बार फिर से दुनिया के सामने इस मिसाल को कायम किया है। एक बार फिर से पाकिस्तान ने इस दुनिया को ये दिखाया है कि हम खेलों को और सियासत को अलग अलग रखते हैं। लेकिन नाउ इज द टाइम, नाउ देयर इज द अपॉर्चुनिटी, देयर इज द टाइम। अब शोएब अख्तर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, मैं आप लोगों के साथ शोएब अख्तर की स्टेटमेंट शेयर कर देता हूं। शोएब अख्तर ने कहा कि जो सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तान को लास्ट मैच में शिकस्त देने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिस तरीके से उन्होंने जो है ना वो अपने मरने वालों को इस शिकस्त को अपनी कामयाबी को डेडिकेट किया था। अच्छा, मैं वैसे एक और चीज को हैरान होता हूँ कि ये बीइंग ए मुस्लिम हमारा अकीदा होता है कि हमारे मुल्क में शहीद होते हैं, लेकिन ऑफ लेट हमारे पड़ोसियों ने भी कहना शुरू कर दिया कि जी शहीद, मतलब मैं हैरान होता हूँ कि उनका अकीदा भी नहीं था लेकिन उन्होंने हमारी कुछ चीजों को अडॉप्ट कर लिया। तो वो सूर्या कुमार यादव भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जी हम अपने शहीदों को इस जीत को डेडिकेट करते हैं, पता नहीं किड़े शहीद, लेकिन बहरहाल एनीवे। अब उसके साथ साथ शोएब अख्तर ने कहा कि दूसरी चीज ये है कि जो सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना उसके अंदर जो सबसे ज्यादा परेशान कौन बात थी ना वो मुझे जो लगी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा तपा हुआ हूं, मैं बहुत ज्यादा तपा हूं। जब सूर्या कुमार यादव से यह सवाल पूछा गया कि व्हाई यू डिडंट शेक हैंड्स विद पाकिस्तानी क्रिकेटर, तो जो उसका रिप्लाई था ना उस घटिया इंसान का, तो उसने कहा कि यार पाकिस्तान इज द टेररिस्ट कंट्री और पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है तो हम उस कंट्री से आने वाले लोगों से हाथ क्यों मिलाएं। और यार मतलब इतनी ये घटिया तरीन स्टेटमेंट थी। और अब नाउ मैं अगर मेरा ये पैगाम सलमान अली आगा तक पहुंचे, अगर तो मेरा ये पैगाम सलमान अली आगा तक पहुंचे तो मैं सलमान अली आगा को ये सजेशन दूंगा कि गो आउट इन द ग्राउंड, प्ले फेयरलेस क्रिकेट, भारत को हराएं। और फिर सलमान अली आगा अपने किसी सहाफी को, लेट अलोन इंडियन सहाफियों को छोड़ दो, अपने किसी सहाफी को ये कहे कि जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा ना तो आपने मुझसे ये सवाल पूछना है कि आपने भारत से हैंडशेक क्यों नहीं किया।
और फिर सलमान अली आगा ये रिप्लाई दे। मैं ये बता रहा हूं, अल्लाह करे कि काश जिस तरीके से मैं ये बात करूं उस तरीके से हो जाए कि पाकिस्तान मैच जीते, फिर पाकिस्तान भारतीय क्रिकेटर से हाथ ना मिलाए, और जब कोई सहाफी हमसे ये पूछे ना कि आपने हाथ क्यों नहीं मिलाया, तो सलमान अली आगा कहे कि वी डोंट शेक हैंड्स विद आवर एनिमीज, इट्स आवर आर्म फोर्सेस हु डील विद देम। यकीन करें ये इतना बिफिटिंग रिप्लाई होगा ना टू द ऑल द इंडियंस कि यार हम अपने दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाते और हमारे दुश्मनों से निपटने के लिए हमारी फोर्सेस हैं। और यकीन करें ये रिप्लाई जो है ना ये इतना शानदार होगा कि ये हर पाकिस्तानी को, हर क्रिकेट फैन को, और इवन बीइंग ए न्यूट्रल क्रिकेट फैन एज वेल, हर कोई इस रिप्लाई को एंजॉय करेगा। लेकिन देखें अब हमारे लड़कों को गैरत पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है कि हम जज्बाती स्टेटमेंट देते रहे, हम जज्बाती बातें करते रहे। अगर हमारी टीम ही जीतने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हमारी इन बातें करने का फायदा नहीं है। क्योंकि जो पिछले हफ्ते हुआ, जो पिछली इतवार को हुआ, उसकी वजह तो हमारे क्रिकेटर्स ही बने थे ना। अगर हम ना हारते भारत से मैच तो ये सब कुछ ना होता। अब आने वाला संडे जो है वो हमारे क्रिकेटर्स को भी गैरत पकड़ने की जरूरत है कि भाई हराओ भारत को, जाओ और अपनी इज्जत के लिए नहीं खेल सकते तो अपने मुल्क की इज्जत के लिए खेलो। और शोएब अख्तर ने बिल्कुल ऐसा ही कहा है। शोएब अख्तर ने कहा है कि अभी तक सूर्य कुमार यादव ने माफी नहीं मांगी, आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। व्हाट दैट मींस, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि अब हम भी जाएंगे, भारत को हराएंगे और हम भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे और फिर देखेंगे किसके बाप में हिम्मत है कि हमारे खिलाफ एक्शन ले। अगर आप भारत के खिलाफ नहीं ले सकते देन यू डोंट हैव एनी राइट्स टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट अस एज वेल। और वहीं दूसरा जो रमीज राजा की स्टेटमेंट है वो मुझे बड़ी बेहतरीन लगी। रमीज राजा ने कहा कि यार ऐसे बातें करने से कुछ नहीं होता। रमीज राजा ने कहा कि अब पाकिस्तानी, वही वाली बात जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, कि अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर यह मुनहसर करता है कि क्या पाकिस्तान की इज्जत को बचाना है या मट्टी में मिलाना है। अब जो आने वाला, जब ये बाइकआउट का सीन चल रहा था ना, तो आज जो पीसीबी चेयरमैन है मोहसिन रजा नकवी, उन्होंने बुलाया था रमीज राजा को, और जो दो पाकिस्तान के साबका पीसीबी चेयरमैन है नजम सेठी और रमीज राजा, और इन दोनों को बुलाकर जो है वो मशवरा लिया था कि भैया हमें क्या करना चाहिए। तो रमीज राजा ने बड़ी प्यारी बात की वहां पर। रमीज राजा ने कहा कि यार ये बाइकआउट पे मैं बिलीव नहीं करता, ये बाइकआउट से कुछ नहीं होता। आप अपने लड़कों को ये बताएं कि बाइकआउट हम नहीं करेंगे, हम एशिया कप में बने रहेंगे, हम यूएई को हराएंगे, हम सुपर 4 में जाएंगे और हम सुपर 4 में जाकर भारत को हराएंगे और फिर जूती की नोक पे रखेंगे भारत को। और फिर अगर वहां पर हमारे खिलाफ एक्शन लिया भी जाता है ना तो भाड़ में जाए एशिया कप, लिटरली। फिर अगर वहां पर पाकिस्तान जूती की नोक पर रखता है तमाम इंडियंस को, तमाम इंडिया को, उसके बाद अगर हमारे खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है और हमारी टीम को बैन भी किया जाता है, यार सो बी इट। लेकिन आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड इस तरीके से कराए, मैदान छोड़कर भागना जो है वो इलाज नहीं होता। और रमीज राजा की मैं आप लोगों को एक खूबसूरत बात बताऊं, 2021 में जब रमीज राजा पीसीबी चेयरमैन थे तो मुझे याद है जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी और फिर वो दहशतगर्दी का बहाना बनाकर वो एक ट्वीट, सिर्फ और सिर्फ बल्कि ट्वीट भी नहीं, एक इंस्टाग्राम का मैसेज आया था न्यूजीलैंड के क्रिकेटर को, और वो हमारा मुल्क पूरी टीम छोड़कर चली गई थी कि जी पाकिस्तान में खतरा है। और वो आप लोगों को याद होगा पूरा का पूरा इंसिडेंट, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने माफी मांगी, उनके क्रिकेट बोर्ड ने माफी मांगी और उसके बाद उन्होंने बार बार पाकिस्तान का टूर किया। तो उस टाइम पर रमीज राजा ने माफ नहीं किया था न्यूजीलैंड को, और रमीज राजा ने अपनी टीम को ये कहा था 2021 के T20 वर्ल्ड कप में जब बाबर आजम कप्तान थे कि भाई आप T20 वर्ल्ड कप में जाएं और आप न्यूजीलैंड को भी मारें, आप भारत को भी मारें और फिर दुनिया को ये बताएं कि हम मैदान में बदला लेते हैं। और याद करें वो 2021 का T20 वर्ल्ड कप, दैट वाज द फर्स्ट एवर टाइम पाकिस्तान बीट इंडिया इन अ वर्ल्ड कप मैच। तो ये रमीज राजा ने उस टाइम मैसेज दिया था बाबर आजम की टीम को, और पाकिस्तान ने फिर भारत को 10 विकेटों से हराया था। वो 152-0 आज तक भारत को ड्रोना ख्वाब बनकर सताता है। और उसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को भी हराया था, और फिर उसी वर्ल्ड कप में अनबीटन रहते हुए हमने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। तो दैट इज द एटीट्यूड विच वी शुड फॉलो। यही रमीज राजा ने आज भी सजेशन दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी। तो भाई ये पाकिस्तान के बड़े इस वक्त बहुत सारे क्रिकेटर, आप लिटरली पाकिस्तान का सोशल मीडिया चेक कर लें, कामरान अकमल से लेकर मोहम्मद यूसुफ तक, जावेद मियादाद से लेकर इंजमामुल हक, रमीज राजा से लेकर शोएब अख्तर तक, वसीम अकरम, वकार यूनस, ईच एंड एवरी फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान इज सेइंग दैट पाकिस्तान शुड टेक इट एज सीरियसली. Pakistan should take it very, very seriously, the coming match against India on the 21st of September, and we should win that match. और अब पाकिस्तान को ये जीतना होगा, सीरियसली ये मैच जीतना होगा, हार की ऑप्शन ही नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ लूजिंग द मैच. आप लोग इस सवाल से क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को लाजमी करेगा. मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.